हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने अनौपचारिक पत्र लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अनौपचारिक पत्र हम समझते हैं कि बहुत ही आसान है, हम कैसे भी लिख लेंगे। लेकिन यदि हमें पत्रों की भाषा शैली को आकर्षक बनाना है तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं या जो रिश्तों को निभाते हैं उनको बहुत ही भावपूर्ण और रिस्पेक्ट के साथ उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं। भाई बहन, चाचा, दादा, मित्र, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य और सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदियों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि किस प्रकार के पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पहला, बधाई पत्र भी इसके अंतर्गत आता है। शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि मशवरा देने के लिए भी ये पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसे समझते हैं। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। इसमें तथ्यों के साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है। इसमें प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जा सकता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, अर्थात आप जितना सुंदर बना सकते हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या बातें और ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि हमें संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए, फिर संबोधन, अभिवादन और समापन। संबंध दादा दादी या बड़े लोग जो हैं हमारे, उनको जब हम लिखते हैं तो उनका संबोधन हम करेंगे श्रीमान, दादाजी, पूजनीय या आदरणीय दादाजी, इस तरह से। अभिवादन में हम लिखेंगे चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समापन में आपका आज्ञाकारी, पुत्र, पोता या जो भी आपका रिश्ता है, शुभचिंतक। फिर मामा, चाचा, फूफा, मौसा को लिखते हैं तो भी वो बड़े हैं हमसे, तो यही शैली का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम आते हैं मित्र को। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें मित्रवर, प्रिय, स्नेही, मित्र, और जब हम अभिवादन में उन्हें मधुर स्मृति, सादर नमस्कार या नमस्कार भी लिख सकते हैं। फिर नीचे लिखेंगे तुम्हारा मित्र या दर्शन अभिलाषी, इस तरह का समापन कर सकते हैं। छोटा भाई बहन है तो प्यारे, प्रिय, स्नेहमयी का इस्तेमाल करेंगे संबोधन में, और अभिवादन करते समय शुभ आशीर्वाद, सौभाग्यवती, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और समापन में आपका हितैषी या शुभ चिंतक, इस तरह समापन करते हैं। पुत्र पुत्री को लिखते हैं तो चरणजीव, यानी आपके बहुत जो छोटे हैं, चरणजीव, प्रिय, आशुमती, ये हम संबोधन यूज करेंगे। अभिवादन में सुखी रहो, खुश रहो, इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे। समापन में आपका हितैषी, शुभ चिंतक। आइए मैं एक प्रारूप के द्वारा आपको और भी इसको सही तरीके से बताती हूँ। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखते समय सबसे पहले प्रेषक यानी लिखने वाले का अपना एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद डेट, फिर संबोधन, प्रिय दादाजी या प्रिय मित्र, जो दादाजी लिख रहे हैं तो आदरणीय, सादर प्रणाम, मित्र है तो नमस्कार। फिर पहले अनुच्छेद में आप कुशल मंगल का विवरण देंगे कि आप कैसे हैं या हम कैसे हैं, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। दूसरे अनुच्छेद में हम लिखेंगे जो विषय, जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उसका पूरी डिटेल लिखेंगे। तीसरे अनुच्छेद में हम उसकी समाप्ति मंगल कामनाओं के साथ करेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे आपका उसके साथ जिनको पत्र लिख रहे हैं क्या संबंध है। दादा है तो पुत्र या पोता, और अपना नाम लिखेंगे। और अगर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे रहे हैं हम तो आप एग्जामिनेशन, परीक्षा भवन, क ख ग भी लिखकर
समाप्त कर सकते हैं। औपचारिक पत्र लिखने की एक और रूपरेखा है। यहाँ पर आप एकदम क्लियर लाइंस के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जैसे कि प्रेषक का नाम एवं पता, प्रेषक मतलब जो लिख रहा है, फिर डेट लिखना है, फिर संबोधन प्रिय मित्र, फिर यथा योग्य अभिवादन यानी नमस्कार, फिर कुशल क्षेम अपनी और उनकी लिखनी है, फिर आप मेन किस किस बात पे उनको पत्र लिख रहे हैं वो लिखनी है, फिर एंड करना है, फिर आपका उससे क्या संबंध है, मित्र है तो आपका मित्र, फिर अपना नाम रमेश सुरेश जो भी है। और अगर एग्जाम में है लिख रहे हैं आप ये वाला पत्र तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं। आइए एक पत्र मैं आपको समझाते हुए लिखती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अपने पिताजी को पत्र लिखिए कर बताइए कि आपके स्कूल में जो वार्षिकोत्सव मनाया गया वो कैसा था। तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, राजा राम मोहन राय छात्रावास या जो भी अपना छात्रावास लिखेंगे, फिर सेक्टर, फिर दिल्ली, और फिर पूज्य पिताजी चरण सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल मंगल लिखना है तो आप लिखेंगे, मैं स्वयं स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हुए आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव किस तरह से मनाया गया। पिताजी, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। 9 फरवरी को नियत 10 बजे देशभक्ति के गीत बजने के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के आते ही सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलित किया गया। छात्र छात्राओं ने सामूहिक स्वरों में वरदे वीणा वादनी वरदे प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में देशभक्तिपूर्ण नाटक का मंचन किया गया और इसके बाद लोकगीत, पंजाबी नृत्य, झूमर आदि भी इसमें प्रस्तुत किए गए। प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सराहना की और इस तरह से छात्रों का उत्साहवर्धन किया। अंत में मिष्ठान वितरित किए गए और कार्यक्रम का समापन किया गया। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श करिएगा और सुरभि और छोटे भाई को मेरा स्नेह कहना। शीर्षक ठीक है, आपका प्रिय पुत्र पल्लव। तो इस तरह से आप पत्र की भाषा शैली को सुंदर बनाते हुए पत्र का समापन करेंगे। अब मुझे उम्मीद है अनौपचारिक पत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसी शैली से अगर आप पत्र लिखते हैं तो सामने वाला अत्यंत प्रसन्न होगा। आपकी भाषा शैली, आपकी भावों को समझ के और आप क्या कहना चाहते हैं उसे वो अच्छे से समझ सकता है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं यहाँ समापन करती हूँ और फिर मिलूंगी आपको एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, शुभ दिन।